हेलो टॉरस। टॉरस यानी वृषभ राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ आप जुड़ना पसंद करें उसके साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 28 से लेकर 5 अक्टूबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे, वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे वो आपसे क्या चाहते हैं। उसके बाद आपकी करंट फीलिंग्स देखेंगे, आप अपने पर्सन से क्या फील करते हैं, महसूस करते हैं और आप क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर। तो चलिए टॉरस यानी वृषभ राशि देख लेते हैं, जो आपके पर्सन है लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। टॉरस के पर्सन की टॉरस के लिए करंट फीलिंग्स प्लीज यूनिवर्स से बताइए, टॉरस के पर्सन की टॉरस के लिए क्या करंट फीलिंग्स हो सकती हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स। तो टॉरस जो आपके पर्सन है वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं कि उन्हें क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से काफी प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, दोनों ही चाहते हैं कि रिश्ता आगे बढ़े, लॉन्ग लाइफ हो, स्टेबल हो, कामयाब हो, फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली हो। तो इसलिए जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि वो आपकी तरफ गुड न्यूज, गुड मैसेज लेकर आए, आपकी तरफ लव ऑफर लेकर आए और वो उन चीजों को आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, उन पास्ट वाली हिस्ट्री को, पास्ट वाली मिस्ट्री को, उन इमोशंस को जो एक दूसरे से बातें करने में खुशी मिलती है। उन लोगों से मिलना चाहते हैं जिनसे मिलने से उन्हें अच्छा लगता है, पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिविटी खत्म होती है, ताकि फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम सारी चीजें आ सके अपने लिए या अपने प्यार के लिए या अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, किसी के लिए भी। लेकिन वो महसूस कर रहे हैं कि अगर वो आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे, उनकी तरफ गुड न्यूज, गुड मैसेज लेकर जाएंगे, तो फिर से रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, फिर से रिश्तों में सुधार हो सकता है। जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं, जिनके रिश्तों में दूरियां आ गई है, वहां रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, रिश्तों में प्यार प्रेम बढ़ सकता है। और जो लव रिलेशनशिप में थे, अभी शादी विवाह नहीं हुआ था, तो आगे जाकर शादी विवाह हो सकता है। और एक अभी रिंग सेरेमनी या फिर एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो सकती है बातों के जरिए, और आगे जाकर शादी विवाह में कन्वर्ट हो सकता है ये रिश्ता। चाहे शादी विवाह में थोड़ा विलंब हो, देरी हो, लेकिन बातें होना शुरू हो सकती हैं। तो देख लेते हैं वो आपसे चाहते क्या हैं, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। द वर्ल्ड, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड टेम्परेंस। तो जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि जो इसमें कोई भी यानी कि कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, कोई भी सॉरी गाइस, बॉडी भूल गई मैं। तो वो चाहते हैं कि इसमें नए सिरे से एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू हो, एक नई बिगनिंग हो, एक नई शुरुआत हो। उन चीज़ों को ख़त्म करें, चाहे वो लस्ट है, चाहे वो एडिक्शन है, गैम्बलिंग है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, कुछ भी है। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेराफेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के शुरू से शुरू करें। इस जो ये सर्कल बीच में क्रॉस मार्ग पर है, आधा अधूरा रह गया है, जो ये कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, बीच बीच में से ये जो दिखाई दे रहा है आपको खुला हुआ दिखाई दे रहा है, टूट है, तो वो चाहते हैं कि इस सर्कल को कंप्लीट करें, पूरा करें, ताकि फिर से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी आ सके। और जो वो चाहते हैं कि अपने गुस्से को, अपने एंगर को खत्म करें, पेशेंटली चीजों को हैंडल करें, प्यार और प्रेम के साथ आगे बढ़े, और वो उनसे ना तो बहुत ज्यादा
बातें करें, ना ही बातों को बिल्कुल से बंद कर दें, क्योंकि इससे रिश्ते पर इफेक्ट पड़ता है। अगर बहुत ज्यादा बातें करते हैं तो लगता है कि दिखावा हो रहा है, और बातें बिल्कुल नहीं करते तो लगता है कि वो इग्नोर कर रहे हैं। तो इस तरह से बातें करें कि ना तो बिल्कुल बंद हो और ना ही बहुत ज्यादा हो, और जो पर्सनल इश्यूज हैं उनको अपने तक समेट कर रखें, ताकि रिश्ते पर इसका कोई गलत असर ना पड़ सके। और जो घर गृहस्थी के काम है और जो बाहर वाले काम है, यानी कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी बैलेंस बनाकर चले। घर गृहस्थी के समय में घर के कामों को अंजाम दें, और बाहर के समय में बाहर वाले कामों को समय दें, वक्त दें, ताकि कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी रिश्तों में ना आए। और वो चाहते हैं कि पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करें, अपने गुस्से को, एंगर को, टेम्पर को छोड़ते हुए अगर सॉफ्टनेस लाएंगे और आराम से आगे बढ़ेंगे तो जो पटरी से गाड़ी उतरने वाली थी, यानी कि डाइवोर्स हो चुका है या दूरियां बनी हुई हैं रिश्तों में, आपस में बातें नहीं हो पा रही हैं, तो धीरे धीरे करके वो फिर से गाड़ी पटरी पर आ सकती है, फिर से पटरी पर चढ़ाई जा सकती है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ नए सिरे से रिश्ते को शुरू करें, ताकि रिश्ता आगे बढ़ सके और उसमें कामयाबी मिल सके। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। पहले देखते हैं आप क्या महसूस कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए। टॉरस की फीलिंग्स टॉरस पर्सन के लिए। द हाई प्रिस्टेस, द चैरियट एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो टॉरस, आप अपने आप को हील करना चाह रहे हैं। आप अपनी विजडम नॉलेज गेन करने में लगे हुए हैं। आपको लग रहा है कि जब सही वक्त आएगा, सही समय आएगा, तो धीरे धीरे करके आप बुद्धिमानी के साथ, समझदारी के साथ, विवेक के साथ, धैर्य के साथ एक्शन लेंगे। जल्दबाजी नहीं करेंगे, तब तक अपनी विजडम नॉलेज गेन करेंगे, और आप ट्रुथ के साथ, सच्चाई के साथ, ट्रुथ और ट्रस्ट के साथ दिल और दिमाग से काम लेते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि जो भी इसमें जो ये दुख के बादल हैं, जो प्रॉब्लम्स चली हुई हैं, उनका छटना हो सके, उनका खात्मा हो सके और डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ सके। तो इसलिए आप महसूस कर रहे हैं कि अगर कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे, डिसाइड कर लेंगे कि हर हालत में उन्हें जीत हासिल करनी है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। जैसे सिपाही बढ़ता चला जाता है, रणभूमि में पीठ नहीं दिखाता, तो उसी डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता जो है फिर से स्टेबल होगा, कामयाब होगा। और सितारे भी उन्हीं का साथ देते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं, तो उन्हें हिम्मत जुटानी होगी, आगे बढ़ना होगा। ऐसा वो फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। देख लेते हैं अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। टॉरस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। तो टॉरस, आप अपने पार्टनर से चाहते हैं कि जो नए सिरे से यूनिवर्स जी उन्हें आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं। लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है, अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल रही है, तो वो इस पर काम करें, एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें। और जो भी लस्ट रहा है, एडिक्शन रहा है, चाहे वो गैम्बलिंग है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, नेगेटिव लोगों में बैठना है, खुद नेगेटिव होना, तो उन चीज़ों को अलविदा करें, उन चीज़ों को गिव अप करें, उन चीज़ों को छोड़ दें और पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करें। जो रिश्ता उनके लिए बर्डन या बोझ बन चुका था, लग रहा था कि रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठा पाएंगे, जिम्मेदारियां नहीं उठा पाएंगे, तो भाग्य आपके साथ है। धीरे धीरे करके परिवार या फैमिली का सपोर्ट लीजिए, उनकी मदद लीजिए, या स्टेप बाय स्टेप करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज को, इन जिम्मेदारियों को उठाइए, ताकि यही जिम्मेदारियां आपको आगे बढ़ने में आपकी हेल्प कर सके, आपकी मदद कर सके और रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत हो सके। तो ये परेशानी, ये प्रॉब्लम्स उनका पूरी तरह से छटना हो सके। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं। आउटकम देख लेते हैं। टॉरस पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा, यूनिवर्स प्लीज बताइए। टॉरस पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है। फाइव ऑफ कप्स, द एम्प्रेस एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो टॉरस, इसका आउटकम बता रहा है कि जिस रिश्ते को लेकर आप कंफ्यूजन में थे, दुविधा में थे, एंजाइटी और स्ट्रेस में थे, काफी डिप्रेशन में आप दिखाई दिए हैं, तो वहाँ आप नजरें घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि
जो चीजें चली गई हैं आप उनको निहार रहे थे, लेकिन जो प्यार बचा था आपकी लाइफ में, जो चीजें खड़ी थी उनको नहीं देख पा रहे थे, तो वहां नए सिरे से एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। एक बच्चे की एनर्जी के साथ, यानी कि एक इमेच्योर एनर्जी के साथ, एनर्जी नई हो सकती है, इमेच्योर हो सकती है, लेकिन चाहे रिश्ता कितना ही पुराना क्यों ना रहा हो, कितने ही दिनों से आप एक दूसरे को जानते हो, आप डिप्रेशन में रहे हो, एंजाइटी में रहे हो, स्ट्रेस में रहे हो, लेकिन नए सिरे से एक फ्रेंडशिप लेवल से, जैसे एक दोस्त से मिलता है, दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं है, उनके साथ डेट्स पर जाना, चैटिंग करना, बातें करना, शो ऑफ करना, होटल में रहना, एक दूसरे के साथ खाना पीना करना, और बहुत दिनों से कम्युनिकेशन नहीं हुआ तो कम्युनिकेशन करना, ये सब होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस चीज से, इस नेगेटिविटी से आप उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं। और रिश्ता गॉर्जियस होता दिखाई दे रहा है। इसमें अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम, रिच लाइफ, सब कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। काफी खुशियां आती दिखाई दे रही हैं, काफी स्टेबल ये रिश्ता हो सकता है। तो इसका आउटकम जो है नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स आप झेल रहे थे, जिस वजह से आप डिप्रेशन में थे या डिप्रेशन में आने वाले थे, तो वहां उन चीजों को खत्म करते हुए आप किसी की मदद, किसी की हेल्प लेते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। प्लीज यूनिवर्स ही बताइए टॉरस पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस हो सकती है। टॉरस पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस हो सकता है, प्लीज यूनिवर्स ही बताइए। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड द मून। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि एक दूसरे से माफी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ कर दीजिए। दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, काफी इमोशंस हैं। तो एक नए बच्चे की तरह, एक नए बच्चे की एनर्जी के साथ आगे बढ़िए। जो भी रिश्ते में जो लग रहा था कि इस रिश्ते में राज है, मिस्ट्री है, रहस्य है, छिपी हुई बात है, आपके पार्टनर आपके प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, चीटिंग, धोखाधड़ी हो रहा है, पीठ पीछे कुछ छिपाया जा रहा है, तो उस नेगेटिविटी को खत्म कीजिए, अपने आप को हील कीजिए। क्योंकि ये जो कार्ड है ये एक लव मैरिज को भी इंडिकेट करता है, अपनी मर्जी से की हुई शादी को। तो वहां परिवार या फैमिली का तो आपको सपोर्ट नहीं मिल सकता, लेकिन आपको खुद हील करना पड़ेगा, दोनों को समझना पड़ेगा और नए सिरे से आगे बढ़ना पड़ेगा। एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करेंगे और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करेंगे, तो सही समय आने पर, यानी कि तीन सप्ताह, 3 महीने का समय या वक्त लग सकता है चीजों को सही होने का, आगे बढ़ने का, लेकिन आप वेट इंतजार करेंगे तो समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता आगे बढ़ेगा। फिर से जो ये ग्रहण सा लगा हुआ है, ये ग्रहण हटेगा और ये कंफ्यूजन, ये परेशानी, ये प्रॉब्लम्स, उनका छटना होगा और रिश्ते ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा और रिश्ते में खुशियां आएंगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। फिर मिलेंगे। नमस्ते, थैंक यू सो मच।